बाइबल का वचन अगर हम पढ़ें दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 23 में, तो हम वहां पर वचन को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। लिखा है, उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी, क्योंकि एलीशा का आशीर्वाद है। और कुलीन स्त्री को एक बेटा उत्पन्न हुआ और वह कुछ बड़े होने के बाद वह बेटा मर जाता है। जब बेटा मर जाता है तो वह एलीशा के बेड पर उसे लिटा करके वो एलीशा के पास चल देती है कुलीन स्त्री। और जब वो जाने के लिए तैयार होती है तो उसका पति पूछता है, तू कहाँ जा रही है? अभी तो आज कुछ भी ऐसा सीजन या त्योहार या चांद विश्राम का दिन नहीं है, तो कहाँ जा रही है? तो उसने सीधा सीधा कहा, कल्याण होगा। याद रखे कि वो क्या बोल रही है। उसका बेटा उस समय मर गया है। वो चाहती तो बोलते, ओ जी क्या हो गया बेटा, जो एलीशा ने आशीर्वाद दिया था वो बेटा मर गया है, आओ रोए और पीटे और दुख मनाए। लेकिन वहां पर वो कुलीन स्त्री क्या कहती है? उसने कहा कल्याण होगा। अभी कल्याण की कोई भी वहां पर गुंजाइश नहीं है। वहां पर शोक और विलाप है, वहां दुख है। लेकिन वो स्त्री, जो कुलीन स्त्री थी, वह आत्मिकता को जान चुकी थी और आत्मिकता में वो एक ऊंचे पद पर थी। और वो परमेश्वर की सेवा करने के कारण उस पर बड़ा ग्रेस था, बोलने का बड़ा ग्रेस था, उसके आत्मिकता में बड़ा बदलाव था। और वो शत्रुओं को हरा सकती थी, वो शैतान को हरा सकती थी और वो अपने जीवन के वातावरण को बदल सकती थी। और इसलिए उसके पास एक बेहतर परिणाम था। समझिए क्या था कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन जब उसका पति पूछता है, तू कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कल्याण होगा। उसने कुछ भी ये वर्णन नहीं किया कि तेरा बेटा मर चुका है। उसे मैंने एलीशा के बिस्तर पर मैं लिटाकर मैं एलीशा के पास जा रही हूं, ऐसा कुछ भी वो वर्णन नहीं करती है। वो सीधा कहती है कल्याण होगा। आज आप और हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही हमें अपने सकारात्मक बातों को बार बार बोलने के द्वारा, बार बार अपनी जुबान से कहने के द्वारा हम उसे सच्चाई में ला सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप बार बार अपनी जुबान से बोलते हैं तो वह प्रकट होती है एक परिणाम के रूप में, वह एक असलियत के रूप में जाहिर हो जाती है प्रतिफल देने के लिए। कभी भी इसीलिए शैतान आपकी जुबान को विपरीत दिशा में बोलने के लिए आपके जुबान में उत्साहित करता है, आपके जुबान को व्यर्थ चीज़ों में बोलने के लिए उत्साहित करता है, आपके जुबान को गंदी और पाप और व्यभिचार की चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए, बहस करने के लिए आपकी जुबान को वो लेना चाहता है। लेकिन सावधान रहें कि हम जब मसीह में जीवन जी रहे होते हैं तो हम शैतान को इसी जुबान से उसे गिरा सकते, इसी जुबान से उसे मार सकते, इसी जुबान से उसको बांध सकते। उसने सब कुछ वचन में लिखा कि जो कुछ तू कहेगा धरती के ऊपर, वो जो कुछ बांधेगा तो वो बांध देगा। तो हम बांधने के लिए मन का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु बांधने के लिए अपनी जुबान का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम जुबान से परमेश्वर के वचन को लेकर बात करते हैं, शैतान गिर जाता है। अब यीशु मसीह से शैतान जब बात कर रहा था तो वहां पर यीशु मसीह ने मन में होकर बात थोड़ी किया। उसने बोला, अपनी जुबान से भी बोला, लिखा है, लिखा है। वो बोला, वो लिखा है, ऐसा करके बोलता है, लिखा है। तो आप जानते हैं कि हम जब भी इस आत्मिक दुनिया के इस बुरा आत्मिक दुनिया में बुरे आत्माओं से लड़ने के लिए हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल किस रीत से कहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है कि यदि तेरा कुल्हाड़ा थोथा है तो याद रहे कि हमारे लिए अधिक परेशानी होगी, अधिक कष्ट उठाना होगा, अधिक समय लगेंगे। हमें अपनी इस जुबान को पैना बनाना चाहिए, अपनी जुबान में शक्तिशाली वचनों का प्रयोग करके हमेशा बोलते रहना चाहिए। आप चाहे उसके गीत ही गुनगुनाएं, आप चाहे उसके भजन ही गाएं, आप चाहे उसके केवल एक ही वचन को लेकर आप दिन भर बोलते रहें, आप उसके साथ धन्यवाद करें, कभी मन से कभी जुबान से। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम अपनी जुबान को परमेश्वर के राज्य के लिए एक हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हालेलुया। तो आपने ये देखा कि जैसे कि कुलीन स्त्री है, उसका बेटा मर चुका है, तो वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन वो कुलीन स्त्री कहती क्या है? कहती है कुशल होगा। ये नहीं कहती कि तेरा बेटा मर गया है। वह शोक पर शोक नहीं बोलती है, नहीं बोलता है। याद रहे, वो कहती है कुशल होगा। उसका पति पूछता है, वो बोलती है कुशल होगा। मतलब ये कि वो अपनी जुबान को, अपनी जीभ को, अपने विवेक को शुद्ध स्थान में रख करके सकारात्मक बातों को बोलती है। आप परमेश्वर के साथ जब समय व्यतीत करते हैं, हमारी जुबान बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि हम अपनी जुबान से बक बक करते रहें, तो बाइबल कहती है कि प्रार्थना में यदि बक बक करोगे तो अधिक बोलने से आपकी कदापि सुनी नहीं जाएगी, लेकिन वही सुना जाएगा जो परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ मिला हुआ होगा। जब आपकी प्रार्थनाएं चलती हैं तो वचन के साथ होनी चाहिए, जब आपकी आराधना होती है तो वचन के साथ होनी चाहिए, आपका भक्तिमय जीवन परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। वह उन चीज़ों को सुन लेता है जो वचन के साथ होता है, आत्मा की अगुवाई में होता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि वो कहता है, वो स्त्री बोलती है कि हाँ कुशल होगा, ये वो क्या लिखता है, कल्याण होगा, वहाँ पर लिखा है कल्याण होगा। वो बोल सकती थी कि हाँ तेरा बेटा मर गया है, जो पैदा हुआ था, उसके सर में भारी दर्द हुआ और वो मर गया, लेकिन वो कहती है कल्याण होगा। ये इसकी जुबान का प्रतिफल था। वो बोल करके चली जाती है, और जब वो जाती है तो एलीसा के पास पहुंचने के बाद एलीसा ने अपने सेवक गेहजी को अपनी छड़ी देता है और कहता है कि ले इसे और जा उस मरे हुए लड़के को ऊपर रख देना और वो जिंदा हो जाएगा। और वो फिर वही एक बात कहता है रास्ते में कहीं नहीं बोलना, किसी से बात नहीं करना। वहाँ पर लिखा है, तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, मतलब बोलना नहीं, ना तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर देना, मतलब बोलना नहीं, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पे धर देना, मतलब सावधान, अपनी जुबान को बंद करके रखना। ऐसा ना हो कि तू कुछ बोल करके सब कुछ गंवा बैठे। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो छड़ी पा जाता है एलीशा का, तो वो रास्ते में कई जगहों पर रुकता हुआ और परमेश्वर के दास की आज्ञाओं का उल्लंघन करता हुआ वो बोलता है और व्यर्थ बातें बोलता है, कुछ अहंकार की बातें बोलता होगा और बहुत सारी फालतू चीज़ें बोलता हुआ जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका बेटा, कुलीन स्त्री का बेटा, जिंदा नहीं होता है। कारण क्या है? उसने सब कुछ रास्ते में खो दिया जो उसे परमेश्वर के दास ने मना किया था। रास्ते में ही बोल करके उसने ख़त्म कर दिया जो उसको वहाँ जाकर बोलना चाहिए था, या वहाँ जाकर के चुपचाप उस अभिषेक में उस क्षण को उसके ऊपर रखना चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने, गेहजी ने, रास्ते में ही बोल करके या अपनी बड़ाई करके या अपने आप को बड़ा दिखा करके, ऐसी व्यर्थ बातों को करके, व्यर्थ स्वभावों को प्रकट करके गेहजी ने अपने सब कुछ को गंवा दिया और वहाँ आने के बाद लड़का जीवित नहीं होता है। याद रहे जुबान कितनी महत्वपूर्ण है। वो बोलने के लिए मना करता है। अगर आप कुछ भी व्यर्थ बातों को बोलेंगे तो आप जो कुछ भी आपके पास होगा वो व्यर्थ चीजें में बदल जाएंगी। हाँ, आपके पास कितनी भी इंपॉर्टेंट कुछ भी चीजें क्यों ना हो, यदि आप व्यर्थ चीजें बोलते हैं तो वो व्यर्थता में बदल जाएगी। और वो यही हुआ कि एलीशा ने जो कुछ कहा था, जो कुछ उसको दिया था छड़ी, वो होता जो उसने कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में एलीशा को जाना पड़ा और एलीशा ने प्रेयर किया और वो लड़का जिंदा हुआ। हम जानते हैं। और जब हम जकरयाह की घटना को पढ़ लेते हैं, जकरयाह और एलीशिबा की घटना को पढ़ लेते हैं, तो जब जकरयाह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उस टाइम में परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उसने एक संदेश दिया कि एलीशिबा जो बुढ़ापे में है वह एक संतान को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। आप जानते हैं कि जकरयाह ने इस बात का भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वो संदेह में रहा और इसलिए वहाँ पर कुछ और बोल करके वो अपने भक्ति में प्रतिफल को ना गंवाए, इसलिए परमेश्वर ने उसकी जुबान को बंद कर दिया। वो कुछ और बोलता तो जो कुछ प्रतिफल उसके पास आना था वो नहीं आ सकता था, उसमें रुकावट आ जाती, उसमें गड़बड़ियां पैदा हो जाती, और इसलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति की जुबान को, जकरयाह की जुबान को बंद कर दिया। और जब यूहन्ना पैदा होता है तब उसकी जुबान खुल जाती है। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लिखा है कि 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्योंकि आपकी जुबान पुनरुत्थान की सामर्थ्य बन सकती है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को बोल पाएगी और पुनरुत्थान की घटना को वो अपने जीवन में भी कर सकती है। जैसे कि पतरस मरे हुए लोगों को जिंदा करता है, जैसे कि मंदिर पर बैठने वाले सुंदर फाटक पर कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, उठ उठ
और चल फिर, वो उठता और चलने फिरने लगता है। यह एक उसके जुबान की एक सामर्थ्य थी। हालेलुया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा लाजर से, हे लाजर जिंदा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो कहते ही कब्र से बाहर आ गया। देखिए, हम इस बात को ध्यान से सुनिए कि मन में धारणाएं, मन में हम धार्मिकता को धारण कर लेते हैं और अपने मन अर्थात अपने विवेक को, अपने मन को हम शुद्धिकरण के लिए खुदावन के सामने रख देते हैं, और वहाँ पर वो सीक्रेट और रहस्य को पैदा करता है, और जुबान से हम उसे एक्टिवेट कर देते हैं। अपनी जुबान से बोल करके हम उसे क्रियाशील बना देते हैं शत्रुओं को मारने के लिए। हालेलुया। बातों को समझना है, हमें बोल देना है। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, वह जब उसे भूख लगी प्रभु को, और वह एक अंजीर का पेड़ देखकर के, हरा भरा पेड़ देखकर उसके पास गए, उसने क्या कहा, वहां जाकर देखा तो उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था, तो प्रभु ने कहा कि तो सूख जाए, और वो सूख गया। जब वापस आते समय उन्होंने देखा कि पेड़ पूरी रीति से सूखा हुआ है। चेलों ने कहा, स्वामी ये कैसे हो गया, आपने जो इसे कहा था ये सूख गया। प्रभु ने कहा, वो तू भी कर सकता है, यदि तू विश्वास करता है तो वो तू भी कर सकता है। मतलब यदि हम अपनी जुबान को प्रयोग करें सही अर्थों में, सही मायनों में, तो वो चीज़ें सामने हो सकती हैं। इसीलिए जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ से परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, तो आपके पास एक हथियार होता है, जुबान। आप जुबान का प्रयोग करके आप शैतान के कामों को नाश होते हुए देख सकते हो, बीमारियों को आप नष्ट करते हुए या बीमारियों को जाते हुए आप देख सकते हो, उन्हें का आप खत्म कर सकते हो, उसका बल आप तोड़ सकते हो, लेकिन आप अपनी जुबान को उसकी महिमा के लिए रखो। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।